मीरा देवी लंच के समय। आशीष, महेंद्र, आजा बेटा, खाना लग चुका है। पता नहीं दोनों भाई आपस में क्या इतनी बातें कर रहे हैं। इतने दिनों के बाद मिले हैं ना, लगता है आज ही सब कुछ पूरा कर लेंगे। दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आपसबों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। आशीष और महेंद्र दोनों लंच करने के लिए इकट्ठा होते हैं। आशीष, क्या बनाया है माँ खाने में? मीरा देवी, आज तुम दोनों की पसंद का दाल चावल और गोभी की सब्जी बनाई है मैंने। महेंद्र, वाह माँ। आशीष, अरे क्या वाह। आशीष, माँ, इतना हेवी खाना कौन खाता है रात को? और वैसे भी गोभी की सब्जी रात को नहीं खाते। वो दिन गए जब मैं यह सब खाता होता था रात को। मीरा देवी, तुम्हारे लिए कुछ और बना लाती हूं फिर। आशीष, नहीं, एक काम करो, मुझे एक कटोरी दाल और बस रोटी दे दो एक। मीरा देवी, ठीक है। मीरा देवी, बहू, दे दे जरा। तभी महेंद्र अपने हाथ से गोभी की सब्जी अपनी प्लेट में रखने लगता है। सुरभि, एक मिनट, ये सब नहीं, आज से आप भी आशीष की तरह डाइट करोगे ताकि आप भी फिट रहें। अरे, आपको भी आपके छोटे भाई की तरह सेहत का ध्यान रखना चाहिए और ये मोटापा कम करना चाहिए। महेंद्र, अरे, पर आशीष को तो नौकरी करनी है ना। मुझे कौन सी नौकरी करनी है? बाबूजी के साथ कपड़े की दुकान संभलता हूं। इसे तो शर्म आती है बाबूजी की दुकान पर बैठने में। सुरभि, तो क्या बिजनेसमैन फिट और हेल्थी नहीं रहते? सुरभि, आशीष, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि कल से ना मैं इनका डाइट चार्ट बनवा सकूं और उसे फॉलो भी करवा सकूं। और हाँ, कल से ना इनको एक्सरसाइज शुरू करना है बस। आशीष, हाँ भाभी। आशीष, टेंशन ना लो, आपका पर्सनल फिटनेस ट्रेनर आया आपके पास। मीरा देवी, अरे, लेकिन बहू, वो इतनी जल्दी फिट कैसे होगा, मुझे बता। हाँ। सुरभि, अरे मम्मी जी, मैं कहाँ कह रही हूं कि रातों रात फिट हो जाएं, लेकिन ट्रेनिंग तो शुरू कर देनी चाहिए ना, है ना? सुरभि, इसलिए आपकी ट्रेनिंग आज से शुरू और आप भी आशीष की तरह दाल और रोटी खाओ, ठीक है? चलो, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ये लो। महेंद्र, अरे नहीं, बस एक ही रोटी मिलेगी। सुरभि, खाओ। महेंद्र उदासी के साथ, हाँ, खा रहा हूं। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आशीष, थकान लग रही है यार, क्यों ना अपने लिए कुछ किया जाए? तभी आशीष अपनी जेब से एक थैली निकलता है और उसकी खुशबू सूंघने लगता है। वह थैली कोई मामूली थैली नहीं होती, बल्कि उसमें ड्रग्स होता है। उसे सूंघने के बाद आशीष बिस्तर पर बेहोशी की हालत में सो जाता है। सुरभि उसके कमरे में आती है। उसको सोया देख सुरभि को प्यार एवं वासना की प्रति उत्सुकता बढ़ जाती है और आशीष से वो सब सुरभि ने उस हिस्से को भी उपयोग की जो नहीं करना चाहिए। आशीष को कुछ भी पता नहीं होता। अगली सुबह सुरभि और आशीष महेंद्र को पढ़कर उसे एक्सरसाइज शुरू करने के लिए कहते हैं। वे दोनों उसे पढ़कर ट्रेडमिल पर चढ़ा देते हैं। महेंद्र अपने भारी भरकम शरीर की वजह से ट्रेडमिल पर चढ़ने से डर रहा था। आशीष उसे हौसला देता है और ट्रेडमिल स्टार्ट कर देता है। सुरभि, अरे, कुछ नहीं होगा, देखो, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज बढ़ाएंगे ताकि आप बहुत जल्दी दुबले पतले और स्मार्ट हो जाओ, आशीष की तरह, है ना? आशीष,
भाभी 2 की स्पीड है। सुरभि, अरे हो जाएगा, बढ़ा 2 स्पीड। तभी वहां मीरा देवी मां आ जाती है। मीरा देवी, अरे बहू, ये क्या कर रही हो तुम देवर भाभी मिलकर उसे क्यों परेशान कर रहे हो? सुरभि, मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, स्मार्ट बनाने का तरीका है। मीरा देवी, वो थक जाएगा। सुरभि, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, आप टेंशन मत लो। सुरभि, चलो स्पीड बढ़ाओ, मैंने हाथ पकड़ा हुआ है ना, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। तभी महेंद्र हांफते हुए ट्रेडमिल को बंद कर देते। इतनी जल्दी कैसे थक सकते हो आप? महेंद्र, मुझे चक्कर आ रहे हैं। एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। आशीष और सुरभि महेंद्र को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। आशीष, आराम से, मजा आया कि नहीं आया? उधर आशीष नहाने जा रहा था, इसलिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। वह अब सिर्फ अंडरवियर में था। तभी सुरभि आशीष के कमरे में टॉवल लेकर पीछे से आती है। वह आशीष के सुडौल शरीर को देखकर मदहोश हो जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है। आशीष, क्या हुआ भाभी? सुरभि घबराते हुए वो टॉवल वह तुरंत वहां से भाग जाती है। अगले दिन आशीष, अरे भैया आओ ना, लेट हो रहा है मुझे यार। सुरभि भाग कर आते हुए, आशीष, आशीष ये लो, तुम अपना मोबाइल अंदर ही भूल गए थे। आशीष, थैंक्स भाभी। भैया कहाँ रह गए? सुरभि, बस आ रहे होंगे। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे भैया कितने ढीले हैं। आशीष, इनके लेट के चक्कर में ना मैं लेट हो जाऊंगा। तभी सुरभि की सहेली स्कूटी चलाते हुए सुरभि के सामने से निकलती है। जब वह सुरभि को देखती है तो वह अचानक ब्रेक मारती है और स्कूटी से उतरती है। नेहा, तुम यहां क्या कर रही हो? सुरभि, अरे ये तो मेरी मदर इन लॉ का घर है, लेकिन तुम यहां कैसे हो? नेहा, मैं मार्केट जा रही थी, तुमको देखी तो रुक गई। तुमने शादी कर ली? सुरभि, जी हाँ। नेहा, जीजा जी कहाँ हैं? महेंद्र उस जगह नहीं था। नेहा आशीष को सुरभि का पति समझने लगती है। नेहा, अच्छा, ये हैं हमारे जीजा जी। हेलो जीजा जी। नेहा, बहुत ही स्मार्ट हस्बैंड ढूंढा है। तब महेंद्र वहां पहुंच जाता है। नेहा, और ये कौन है? सुरभि महेंद्र से नजर बचाते हुए, ये इनके बड़े भाई हैं। नेहा, ओह हेलो भैया। महेंद्र, हेलो। सुरभि, अरे तुम आओ ना अंदर। नेहा, नहीं नहीं, फिर कभी, आज शाम को ही। मैं बैंगलोर जा रही हूं, मेरे हस्बैंड का वहीं ट्रांसफर हो गया है, और कभी नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगी तुमसे मिलकर जरूर जाऊंगी। सुरभि, पक्का? नेहा, पक्का। नेहा, जीजा जी, मेरी सहेली का ख्याल रखना। चलो बाय बाय। नेहा स्कूटी लेकर निकल जाती है। आशीष, भैया चलो ना चलते हैं। महेंद्र, तू चला जा, मैं बाद में डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। आशीष, अरे अभी तो आप रेडी थे ना? आशीष, चलो ठीक है, जा रहा हूं। आशीष के जाने के बाद महेंद्र, एक बात बताओ, तुम्हारी फ्रेंड ने आशीष को तुम्हारा हस्बैंड बोला, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? सुरभि, क्योंकि उसका पति बहुत स्मार्ट दिखता है और मैं नहीं चाहती थी कि आप उससे मिले। अगर उसे पता चल जाता है कि मेरा पति ऐसा दिखता है तो उसकी नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाती? वैसे भी वो बैंगलोर जा रही है, पता नहीं कब आएगी। महेंद्र वहां से सीधा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर, बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बढ़ा हुआ है, इसका सीधा असर आपके हार्ट पर पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना होगा और कम से कम 6 से 7 घंटे गहरी नींद की जरूरत है तुम्हें। सुरभि सोच में पड़ जाती है।
और आशीष से ही प्यार को बढ़ाने के फिराक में रहती है। आखिरकार सुरभि ने अपने देवर आशीष से पति के गैर मौजूदगी में हो या पति के प्रेजेंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आशीष से वो सब सेवा लेती जो अपने पति से लेना चाहिए। एक दिन कमरे में आशीष सुरभि वासना में लीन थी, तभी वहां महेंद्र पहुंचता है गुस्से से। बेकाबू महेंद्र ने सुरभि को भला बुरा कहती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत सुरभि को महेंद्र ने, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।